वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका सूत्र, इसका रासायनिक नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और लिखकर बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर हेडिंग डालेंगे अणुसूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसके बाद हम डालेंगे बनाने की विधि। इसमें लिखेंगे जिप्सम को 373 के का मतलब केल्विन। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यानी कि जब जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो समीकरण में देखिए, तो CaSO4 इंटू 2H2O ये सूत्र होता है जिप्सम का। इसको 373 के पर गर्म करेंगे तब बनेगा CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लस 3/4H2O। यानी कि जब जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसके बाद हम डालेंगे भौतिक गुण। इसमें लिखेंगे यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलय होता है। इसके बाद हम डालेंगे रासायनिक गुण। इसमें लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो 373 के पर उच्च ताप पर गर्म करने पर CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। अब क्या करेंगे, CaSO4 ब्रैकेट बंद हॉल ट्वाइस इंटू H2O, इसको गर्म करेंगे तब बनेगा 2CaSO4 प्लस H2O। आप ध्यान से समीकरण में देखिए, जहाँ पर इंटू का चिन्ह है वहाँ पर सिर्फ प्लस का चिन्ह लग गया है। फिर देखिए ब्रैकेट में है CaSO4 का हॉल ट्वाइस, तो इसमें क्या किया गया है, CaSO4 के आगे 2 लगा दिया गया है। आप हेडिंग डालेंगे जल से क्रिया। इसमें लिखेंगे इसकी जल से क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जो बनाने की विधि की जो समीकरण मैंने बनाई थी, यानी कि सबसे पहले बनाने की विधि में आपको पढ़ाया था कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जो समीकरण हमने बनाने की विधि में बनाया था उसी समीकरण को आप उल्टा कर देंगे तो आपका एक रासायनिक गुण लिख जाएगा। तो बनाने की विधि समीकरण देखिए, यहाँ पर लिखा CaSO4 इंटू 2H2O यानी कि जिप्सम का सूत्र होता है। इसको 373 के पर गर्म किया तो बन गया CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लस 3/4H2O। अब आपको क्या करना है, जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है प्लस 3/4H2O, इसको इधर लिख देंगे और ये जिप्सम का सूत्र इधर लिख देंगे तो एक रासायनिक गुण बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इधर हमने लिखा है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये होता है सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लस 3/4H2O। अब इसको फिर से जब गर्म करेंगे तब बन जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये सूत्र होता है जिप्सम का। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो बनाने की विधि की जो समीकरण है वही हमने एक रासायनिक गुण की जो समीकरण बनाई है, हमने वही समीकरण बना दी है। इसमें क्या करेंगे,
जल से अपक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इस प्रकार आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक रासायनिक गुण बहुत ही आसानी से लिख देंगे। सिर्फ आपको याद रखना है जो बनाने की भी समीकरण है उसी समीकरण को आपको रासायनिक गुण में लिखना है। सिर्फ जो उसमें उत्पाद बना था बनाने की विधि में उसको अभिकारक बना देना है, जो अभिकारक था उसको उत्पाद बना देना है। बस आपके एक रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका एक रासायनिक गुण लिख जाएगा। आप हेडिंग डालेंगे उपयोग। इसमें लिखेंगे नंबर 1 शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, नंबर 2 सांचे और मॉडल बनाने में, नंबर 3 मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में, नंबर 4 इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में विस्तार पूर्वक समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।